हेलो माय ब्यूटीज़, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं आप लोगों को रोज़ बैग बनाना सिखाऊंगी। तो आप लोगों के काफ़ी कमेंट आए हुए थे कि आप लोगों को रोज़ बैग बनाना सीखना है, मैं उसका ट्यूटोरियल लेकर आऊँ। तो मैं ज़रूर लेकर आई हूँ आप लोगों के लिए। और जल्दी से अब हम बनाना स्टार्ट कर देते हैं हमारा रोज़ बैग। आप जिस कलर का चाहें उस कलर का बना सकते हैं, बट मैं यहाँ बनाने वाली हूँ मरून कलर का। तो इस कलर से मैं बेस बनाऊंगी और इस कलर से मैं पेटल्स बनाऊंगी। आप चाहे तो 2-3 कलर में भी बना सकते हैं, जैसे मैंने बना रखे हैं, पिंक के शेड लिए हुए हैं और बहुत सारे शेड्स मैंने बना रखे हैं। लेकिन अभी फ़िलहाल मेरे पास जो ऑर्डर है वो मरून कलर के बैग का है, तो मैं आपको मरून कलर से बना के दिखाऊंगी। ठीक है, ये यार्न जो है डिज़ायर की है, ये भी डिज़ायर की ही है। तो सबसे पहले हम बेस बनाएंगे। हमें चाहिए होगा क्रोशिया हुक और सीज़र। बेस आप लोगों को किस तरीके से बनाना है, देखिए इस तरीके से ये बेस आप लोगों का बनेगा। ठीक है, इस तरीके से हम बेस बनाएंगे। तो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं। ग्रीन यार्न ले लीजिए आप लोग भी। तो सबसे पहले हम बनाएंगे मैजिक रिंग। ये सारी छोटी छोटे से ट्यूटोरियल मैंने आपको दिए हुए हैं कि मैजिक रिंग किसे कहते हैं, कैसे बनाना है, और सिंगल क्रोशिया कैसे बनाना है, डबल क्रोशिया कैसे बनाना है। फिर भी अगर आप चाहते हैं कि मैं दोबारा से सिखाऊं तो मैं दोबारा से आप लोगों के लिए वीडियो लेकर आ जाऊंगी। आप मुझे कमेंट कर दीजिएगा। मैजिक रिंग बना लीजिए। फिर हमने ली है यहाँ पर 2 चेन, और अब हम इस रिंग के अंदर वर्क करेंगे। तो यहाँ हमें बनाने हैं टोटल 12 डबल क्रोशिया। 2 चेन को हम काउंट नहीं करेंगे। इसको हम इस वाले जो टैल है हमारी, इसको साथ में लेकर चलेंगे। ट्वेल्व डबल क्रोशे बनाने के बाद ये टैल को ऐसे खींच लीजिए, इसको टाइट कर लीजिए। चेन को हमें काउंट नहीं करना है, तो इस चेन को 1 2 3, जो थर्ड चेन आ रही है ना, जो हमारे फर्स्ट डबल क्रोशिया की चेन है, उसमें हम इसे स्लिप स्टिच कर देंगे। ठीक है, फर्स्ट रो कंप्लीट हो गई है। अब फिर दोबारा से 1 2 चेन लेंगे। अब देखिए हमें क्या करना है, जहाँ पर हमने स्लिप स्टिच किया है ना, उसी के बैक लूप में हमें बनाना है यहाँ पर। ठीक है, पूरा नहीं लेना है हमें, सिर्फ बैक लूप में। ठीक है, जैसे हमने ये बना रखा है, आपको समझ आ रहा होगा। ये देखिए, ये हमने बैक लूप में वर्क किया है, ये फ्रंट लूप में हमने वर्क नहीं किया है, ये देखिए, है ना। तो ऐसे ही हमें बैक लूप में वर्क करना है। तो अब हम क्या करेंगे, हर चेन के ऊपर 2 बार डबल क्रोशिया बनाएंगे। ये बना दी हमने यहाँ पर 2। अब यहाँ पर भी 2 बार डबल क्रोशिया बनाएंगे। इंक्रीज करना है क्योंकि हमें अब, ठीक है। तो आप सबके ऊपर ऐसे 2 बार डबल क्रोशिया बना लीजिए, लेकिन आपको बनाना बैक लूप में ही है, क्योंकि ये जो फ्रंट लूप है ना, जो हमने ये जगह छोड़ी है, ये देखिए, ये जो है ना, ये वाला फ्रंट लूप, इसमें हमारा रोज बनेगा। तो आप भी ऐसे बना लीजिए। बैक लूप में एक ही चेन में 2 बार डबल क्रोशिया बना लीजिए। ठीक है, इस रो में हमें हर एक चेन में बैक लूप में 2 बार डबल क्रोशिया बनाना है। पूरा सर्कल में हमें बैक लूप में ही काम करना है। ठीक है, तो ये रो आप कंप्लीट कर लीजिए 2 बार डबल क्रोशिया बना करके। अब यहाँ पर फर्स्ट सेकंड थर्ड चेन में हम स्लिप स्टिच कर देंगे। फिर हमें 2 चेन बनानी है। फिर यहीं से हम स्टार्ट करेंगे, बैक लूप में वर्क करेंगे। फर्स्ट चेन में हमने बनाया 1 डबल क्रोशिया, और सेकंड चेन में हम एक ही चेन में 2 बार डबल क्रोशिया बनाएंगे। ठीक है, इस रो को हम पूरा इसी तरह से कंप्लीट करेंगे। फिर यहाँ पर 1 बार डबल क्रोशिया बनाएंगे, और फिर यहाँ पर हम 2 बार डबल क्रोशिया बनाएंगे।
यहाँ पर एक बार डबल क्रोशिया बनाएंगे और फिर यहाँ पर हम 2 बार डबल क्रोशिया बनाएंगे। तो आप ये इस लाइन को ऐसे ही कंप्लीट कर लीजिए। यहाँ पर आते आते लास्ट में हमारे पास 2 बार डबल क्रोशिया आएंगे, क्योंकि हमने एक बार डबल क्रोशिया से स्टार्ट किया था ना। तो अब हमारे पास लास्ट में फिर 2 बार डबल क्रोशिया आएंगे, ठीक है। तो इस रो को आप ऐसे ही कंप्लीट कर लीजिए। तो ये रो भी हमारी कंप्लीट हो गई है। अब हम यहाँ पर स्लिप स्टिच कर देंगे, 2 चेन बनाएंगे हम, और फिर यहाँ पर एक बार डबल क्रोशिया बनाएंगे, यहाँ पर भी एक बार डबल क्रोशिया बनाएंगे, और यहाँ पर अब 2 बार डबल क्रोशिया बनाएंगे, ठीक है। फिर यहाँ पर एक बार डबल क्रोशिया, फिर एक बार डबल क्रोशिया, और फिर यहाँ पर 2 बार डबल क्रोशिया। तो इस रो को आप इसी तरह से कंप्लीट कर लीजिए। पहले तो हमें एक एक बार डबल क्रोशिया बनाना है, और फिर थर्ड वाले में हमें एक ही में 2 बार डबल क्रोशिया बनाना है, ठीक है। तो इस रो को आप इसी तरह से कंप्लीट कर लीजिए। ये देखिए, फर्स्ट सेकंड थर्ड चेन में स्लिप स्टिच कर लेंगे। नेक्स्ट रो में हमें क्या करना है, एक बार डबल क्रोशिया बनाएंगे, फिर यहाँ पर एक बार डबल क्रोशिया बनाएंगे, फिर यहाँ पर एक बार डबल क्रोशिया बनाएंगे, और फोर्थ वाले में फिर हम 2 बार डबल क्रोशिया बनाएंगे, ठीक है। पहले हमने 2 बार एक एक बार मतलब 2 चेन में एक एक डबल क्रोशिया बनाया था, और थर्ड वाली में हमने 2 बनाए थे। अब इसमें हम क्या करेंगे, 3 चेन में एक एक डबल क्रोशिया बनाएंगे, और फोर्थ वाली में हम एक ही चेन में 2 बार बनाएंगे, ठीक है। ये देखिए, यहाँ पर एक बार बनाया मैंने, यहाँ पर एक बार बनाया, फिर यहाँ पर एक बार बना लेंगे, और फिर यहाँ पर 2 बार बनाएंगे। तो इस वाली रो को हमें ऐसे ही कंप्लीट कर लेना है। तीन चेन में ऐसे बना लिया, और फोर्थ वन में 2 बार, ठीक है। तो इसको हमें ऐसे ही कंप्लीट कर लेना है। अब देखिए, मैं आपको बताती हूँ, 1 2 3 4 5, ये 5th रो हमारी चल रही है। ये देखिए, यहाँ देखिए आप, 1 2 3 4 5, ये वाली रो हमारी चल रही है। इसको हमने कैसे बनाया, 3 बार एक एक डबल क्रोशिया, और फिर एक ही में 2 बार डबल क्रोशिया, है ना। यहाँ पर हम क्या करेंगे, 4 बार एक एक डबल क्रोशिया बनाएंगे, और फिर एक ही में 2 बार डबल क्रोशिया बनाएंगे हम। ये देखिए, यहाँ पर 1 2 3 4, 4 बार हमने बनाया, और फिर यहाँ पर एक ही में 2 बनाया, ठीक है। फिर यहाँ पर हम क्या करेंगे, 5 बार एक एक डबल क्रोशिया बनाएंगे, और फिर एक ही में 2 बार बनाएंगे। ये देखिए आप, ये देखिए 1 2 3 4 5, और फिर ये 2 बार आ गया, ठीक है। तो यहाँ तक आप बना लीजिए, 1 2 3 4 5 6 7 रो तक आप बना लीजिए। फिर उसके आगे मैं आपको बताती हूँ कि क्या करना है, ठीक है। तो ये देखिए, मेरा ये कंप्लीट हो गया है। काउंट कर लीजिए आप, 1 2 3 4 5 6 7 रो मेरी कंप्लीट हो गई है। इधर से देखिए, 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है। अब ये लास्ट रो बनानी है हमें। तो इसमें हम क्या करेंगे, 2 चेन लेंगे, और हर एक चेन में एक डबल क्रोशिया बनाएंगे। अभी तक हम बैक लूप में काम कर रहे थे, तो अब हमें बैक लूप में काम करने की ज़रूरत नहीं है, हम पूरा ही ले लेंगे, ठीक है। सिर्फ यहाँ पर नहीं लेंगे, हम पूरा ही ले लेंगे, इसको पूरी चेन को साथ में लेके, ठीक है। हर एक चेन के ऊपर एक डबल क्रोशिया बना लेंगे इस तरीके से, ठीक है। इस तरीके से तो आप हर एक चेन के ऊपर एक डबल क्रोशिया बना लीजिए, और फिर यहाँ पर थर्ड चेन में हम लास्ट में इसे स्लिप स्टिच से जॉइन कर देंगे, ठीक है। और फिर ये हमारा कंप्लीट हो जाएगा।
तो आप ऐसे बना लीजिए। तो देखिए ये हमें 2 बनाने होंगे, मतलब एक बैग के लिए हमें 2 चाहिए, ठीक है, एक फ्रंट के लिए और एक बैक के लिए। तो मुझे तो दोनों साइड ही रोज़ फ्लावर बनाने हैं, तो मैंने दोनों ऐसे बनाए हैं, बैक लूप में काम किया है। लेकिन अगर आपको एक साइड रोज़ फ्लावर बनाना है और पीछे की साइड से प्लेन रखना है, तो आप पूरा इस तरीके से भी काम कर सकते हैं। जैसे हमने ये लास्ट वाली रो कंप्लीट की है ना, इस तरीके से, मतलब दोनों चेन में बैक साइड ना लेके पूरा लेकर भी आप बैक साइड वाला जो पीछे वाला ये राउंड बनेगा ना हमारा, इसको आप इस तरीके से भी, पूरा इस तरीके से भी बना सकते हैं, तो आपके लिए और भी इजी हो जाएगा। लेकिन अगर आपको दोनों साइड ही रोज़ फ्लावर बनाने हैं, तो आपको दोनों साइड ही इस तरीके से सेम बनाना है, ठीक है। तो आप भी ऐसे 2 बना करके कंप्लीट कर लीजिए। तो ये देखिए, अब हम ये पार्ट बनाएंगे। सर्कल आपने बना के कंप्लीट कर लिया होगा, तो अब हम उसके ऊपर ये रोज़ वाली डिज़ाइन बनाएंगे, ठीक है। मैं दोनों साइड रोज़ बनाऊंगी, तो इसलिए मैं दोनों तरफ बना रही हूँ। लेकिन अगर आपको एक ही तरफ रोज़ बनाना है, तो आप एक तरफ रोज़ बनाइए और एक तरफ से प्लेन रखिए, ठीक है। तो अब ये रोज़ कैसे बनाना है मैं आपको बताती हूँ। इस पर मैं आपको बना के बताऊँगी। यहाँ मैंने ग्रीन पर मैरून कलर लिया है, और ये बैग थोड़ा बड़ा भी है, मुझे 2 साइज़ में बनाने थे, तो ये थोड़ा छोटा है, ये इतना बनेगा, ठीक है। तो मैं आपको इस पर बनाकर बता देती हूँ। तो अभी हम क्या करेंगे, सबसे पहले आप एक नोट बना लीजिए। अभी तक हम बैक लूप में वर्क कर रहे थे ना, तो अब हम फ्रंट लूप में वर्क करेंगे, ठीक है। कहीं भी आप एक रैंडम किसी भी जगह पर आप हुक को इंसर्ट कीजिए, लेकिन फर्स्ट लाइन में कीजिएगा, ठीक है। यहाँ फिर यहाँ फिर यहाँ, ऐसे करके हम यहाँ पर वर्क करेंगे। तो आप इस तरीके से हुक को इंसर्ट कीजिए और अपने थ्रेड को इधर कीजिए। 1 2 चेन बनाएंगे हम, और इसी के अंदर हम डबल क्रोशेट बनाएंगे। तो यहाँ पर हम 3 डबल क्रोशेट बनाएंगे, चेन को काउंट नहीं करेंगे। 3 डबल क्रोशेट हो गया। इसके पास वाले में भी हम 3 डबल क्रोशेट बना लेंगे। वन 2 3, ठीक है। इसके पास में भी हम 3 डबल क्रोशेट बना लेंगे। तो टोटल हमारे पास यहाँ पर 9 डबल क्रोशेट हो जाएंगे। थ्री डबल क्रोशेट हो गया। अब इसको मैं पहले कट कर दूंगी। अब हम क्या करेंगे, 2 चेन बनाएंगे, टर्न करेंगे, और यहाँ हर एक डबल क्रोशेट के ऊपर 2 बार डबल क्रोशेट बनाएंगे। सबके ऊपर 2 बार डबल क्रोशेट बनाना है हमें। तो अब यहाँ हमारे पास 18 डबल क्रोशेट हो जाएंगे। ठीक है, देखिए कुछ इस तरीके से ये लगने वाला है। अब हमें क्या करना है, 18 डबल क्रोशेट बना लिए हमने। अब हमें यहाँ पर 1 2 3 4 वाले में
एक स्लिप 4 वाले में स्लिप स्टिच करना है इस तरीके से, ठीक है। अब हम एक चेन लेंगे और अब हमें रिवर्स सिंगल क्रोशेट बनाना है। तो रिवर्स सिंगल क्रोशेट हम कैसे बनाएंगे, ये चेन दिख रही है आपको, यहाँ पर अब हम इन सब चेन में वर्क करेंगे, रिवर्स सिंगल क्रोशेट बनाएंगे। किस तरीके से, देखिए यहाँ पर हम इंसर्ट करेंगे हुक को इधर से, फिर ऐसे निकालेंगे और सिंगल क्रोशेट कर देंगे, ठीक है। देख लीजिए, आपको देखने से समझ आएगा। हर एक चेन में से हम रिवर्स सिंगल क्रोशेट बनाएंगे। तो यहाँ सब जगह हम रिवर्स सिंगल क्रोशेट बना लेंगे। अब हम क्या करेंगे, 1 2 3 4, फोर्थ वाले में स्लिप स्टिच कर देंगे। तो ये आपका कुछ इस तरीके से, ये आपकी एक पेटल बन गई, रोज़ की एक पेटल हमने बना ली है, ये वाली फर्स्ट वाली, ठीक है। ये आपकी एक पेटल बन के कंप्लीट हो गई है। इसी तरीके से हम सारी पेटल्स बनाएंगे। यहाँ पर अब हम 2 चेन बनाएंगे, इसी जगह पर हम 3 बार डबल क्रोशिया बनाएंगे। चेन को हम काउंट नहीं करेंगे, चेन के अलावा हम 3 बार डबल क्रोशेट करेंगे। इसके पास वाली चेन में भी हम 3 बार डबल क्रोशेट करेंगे। फिर इसके पास वाली चेन में भी हम 3 बार डबल क्रोशेट करेंगे। दो चेन बनाएंगे, टर्न करेंगे, हर एक चेन के डबल क्रोशेट के ऊपर 2 बार डबल क्रोशेट करेंगे। सेम वैसे ही करना है जैसे हमने पहले किया था, लेकिन मैं आपको फिर भी दिखा रही हूँ क्योंकि मुझे बताना है आपको कि हम नेक्स्ट लाइन में कैसे जाएंगे। फिर उसके बाद तो आप बना लेंगे, फिर पूरा इसी तरीके से बनेगा। फिर जब हम लास्ट में इसको ज्वाइन करेंगे ना, तो फिर वो मैं आपको बताऊंगी कि हमें इन दोनों पार्ट को ज्वाइन कैसे करना है और फिर इसकी स्टेप कैसे बनानी है। तो यहाँ पर हमने ये डबल क्रोशेट बना लिया। अब देखिए, वीडियो को स्किप मत कीजिएगा क्योंकि यहाँ पर थोड़ा सा आपको समझना पड़ेगा। अब हमें क्या करना है, देखिए अब इधर तो हमारे पास बचे ही नहीं है, स्पेस ही नहीं है। तो अब हम क्या करेंगे, 1 2 3 4 जहाँ से हमने स्टार्ट किया था ना, उसी जगह पर हम यहाँ पर स्लिप स्टिच करेंगे, एक चेन लेंगे और फिर रिवर्स सिंगल क्रोशेट करेंगे इस तरीके से। रिवर्स सिंगल क्रोशेट कर देंगे हम, ठीक है।
अगर आपको कुछ भी समझ में नहीं आता है ना, तो आप मुझसे कमेंट में पूछ लीजिए। आप कमेंट करेंगे तो भी मैं रिप्लाई कर दूंगी, ठीक है। ये देखिए रिवर्स सिंगल क्रोशिया कंप्लीट हो गया। टर्न करेंगे। अब इधर भी हमारे पास स्पेस नहीं है, बट इधर भी हमें 4 चेन छोड़नी है और 5th वाली में इसको इस तरीके से स्लिप स्टिच करना है। ये देखिए अभी ये हमारी फर्स्ट रो कंप्लीट हो चुकी है और ये हमारी 2 पेटल बन चुकी है। रोज़ की स्टार्टिंग की 2 पेटल हमने बना ली है। अब हमें यहाँ वर्क करना है सेकंड रो में। सेकंड रो में हम कैसे जंप करेंगे, देखिए 2 चेन बनाइए। रैंडमली किसी भी एक चेन स्पेस को आप उठा लीजिए जहां आपको ठीक लगता है और यहाँ पर स्लिप स्टिच करिए। 2 चेन बनाइए, 3 डबल क्रोशिया इसके अंदर करिए, 1 2 3। इसके पास वाली चेन स्पेस में 3 डबल क्रोशिया करिए, इसके पास वाले चेन स्पेस में 3 डबल क्रोशिया करिए, दो चेन कीजिए, अपने वर्क को टर्न कर लीजिए। हर एक डबल क्रोशिया के ऊपर 2 बार डबल क्रोशिया कर लीजिए, सेम उसी तरह से जैसे हमने फर्स्ट रो में किया था। सेम उसी तरह से हमें वर्क करना है। वन टू थ्री फोर, फोर्थ वाले में हमें सिंगल क्रोशिया करना है। एक चेन लेंगे, रिवर्स सिंगल क्रोशिया करेंगे और फिर उधर फोर्थ चेन में हम इसे ज्वाइन करेंगे। तो इसी तरह से आप पूरी पेटल्स बना लीजिए, फिर मैं आपको बैक को ज्वाइन करना बताती हूँ कि हम बैक को किस तरीके से ज्वाइन करेंगे। तो देखिए मैंने वीडियो बनाई थी पर डिलीट हो गई गलती से, तो कोई बात नहीं, मैं आपको ऐसे ही समझा देती हूँ। अब देखिए रोज़ आपने बना लिए, अब आपको ज्वाइन कैसे करना है। इस साइड आपके रोज़ बने हैं, ठीक है, इस साइड आपके रोज़ बने हुए हैं, तो जिधर की तरफ रोज़ बने हुए हैं ना, हमें उसको उल्टा रखना है ऐसे, ठीक है। रोज़ अंदर की साइड आएगा, इधर भी और इधर भी, ठीक है। तो आप इसको उल्टा रख लीजिए। ये देखिए बाहर की साइड दोनों तरफ से उल्टा आएगा, ठीक है। आप उल्टा कर लीजिए, रख लीजिए रोज़ को और फिर एक नोट बना लीजिए। अब हमें क्या करना है, देखिए कहीं से भी रैंडमली कहीं से भी आप दोनों साइड की स्टिचेस को इस तरीके से ले लीजिए, ठीक है। दोनों साइड से हमें लेना है, दोनों साइड से हमें लेना है और फिर जो आपने नोट बनाई थी उसे ले लीजिए और इस तरीके से निकालिए। एक चेन लीजिए और इसी जगह पर हम स्लिप स्टिच करेंगे। ये देखिए इसी जगह पर हम एक स्लिप स्टिच करेंगे,
फिर अब इसके पास वाली चेन में एक स्लिप स्टिच करेंगे, बट हमें अब दोनों साइड के चेन्स को लेना है। ये देखिए, इधर से भी लेना है और इसको भी लेना है, ठीक है, दोनों साइड से लेना है हमें। तो ऐसे ही आप स्लिप स्टिच कर करके पूरा जॉइन कर लीजिए इस तरीके से। वो वीडियो गलती से डिलीट हो गई, फिर भी अगर आपको यहाँ समझ में नहीं आ रहा है तो आप मुझे कमेंट कर दीजिएगा, मैं आपके लिए दोबारा से पूरी वीडियो बना दूँगी, ठीक है। तो ऐसे ही आप स्लिप स्टिच से पूरा जॉइन करेंगे यहाँ तक। जितना आपको ओपन रखना है आप छोड़ देंगे, यहाँ तक जॉइन कर लेंगे, इतना आप ओपन रख लीजिए, ठीक है। मैंने ये काउंट करके 11 फंदे छोड़े हैं, इधर से काउंट करके 11 फंदे छोड़े हैं मैंने। आपको जितना ओपन रखना है आप कर लीजिए। और फिर पूरा सिलने के बाद, स्लिप स्टिच से पूरा अटैच करने के बाद जब आप इसको उल्टा करेंगे ना, तो फिर आपकी इधर दोनों तरफ रोज़ आ जाएंगे, ठीक है। तो इस तरीके से ये आपका रोज़ वाला बैग बन के तैयार हो जाएगा। अगर आपको कोई भी दिक्कत आती है तो आप मुझे कमेंट कीजिए, मैं आपके लिए दोबारा से वीडियो बना दूंगी पूरे बैग का, ठीक है। पूरे बैग का ट्यूटोरियल मैं आपके लिए दोबारा से लेकर आ जाऊंगी। अगर आपको कुछ, तो देखिए इस तरीके का आपका बैग बन के कंप्लीट होगा। अगर आपको कुछ भी समझ में नहीं आता है ना, प्लीज़ मुझे कमेंट कीजिएगा, मैं आपको दोबारा से पूरी वीडियो प्रोवाइड कर दूंगी। और आपको कैसा लगा ये भी मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और इस बैग को ना आप पार्टी में भी यूज़ कर सकते हो। जी हाँ, मैं तो इसे पार्टी में बहुत आराम से यूज़ करती हूँ।